हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग? आप लोगों का पढ़ाई कैसा चल रहा है? तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग देखने वाले हैं इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव। आप कह सकते हैं कि रामबाण है एक प्रकार का। यहाँ से ऑब्जेक्टिव फंसते हैं बच्चों, इसलिए वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा, क्योंकि मैं वो ऑब्जेक्टिव बताने वाला हूँ, वैसा ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू में बताने वाला हूं प्यारे बच्चों, जो एग्जाम में आपको एकदम लगभग 100% लड़ जाता है बच्चों। ठीक है, तो वहां से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए अगर आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते हैं बच्चों, तो लगभग आपका समझ जाओ कि ऑब्जेक्टिव का टेंशन खत्म हो जाएगा। और साथ ही साथ है ना, कुछ ऐसा पॉइंट बताएंगे बच्चों कि अक्सर बच्चे वो गलती करते हैं जिसके कारण मैथ में साइंस में जो है अच्छा नंबर नहीं आ पाता है, मतलब अच्छा नंबर 95 100 में 100 प्लस नंबर नहीं आते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। चैप्टर हम लोग 5 पढ़ रहे हैं, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। ओके, तत्वों का क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, चैप्टर नंबर 5। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन से हम लोग शुरू करते हैं। इससे पहले वाला वीडियो में मैं बता चुका हूं ऑब्जेक्टिव, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस में जाकर, कहाँ पर बच्चों? ऑनलाइन क्लासेस में जाकर आपको ये मिल जाएगा, आपको देखने को बच्चों। यहाँ वहाँ पर लिखेगा तो ऑब्जेक्टिव आपको सारा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा, और प्लेलिस्ट भी बनाया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं होगा देखने में। ठीक है, अब आते हैं 41 नंबर में। बोला है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या कितनी है? 12 है प्यारे बच्चों, 12 है। इसकी संयोजकता क्या है? 2024 में ये सवाल पूछा था कि इसकी संयोजकता क्या है, बताओ। मैग्नीशियम की परमाणु संख्या यदि 12 है तो इसकी संयोजकता क्या है? तो बच्चों चलिए हम लोग मैग्नीशियम को देखते हैं। एमजी से दिखाते हैं मैग्नीशियम। इसके परमाणु संख्या 12 होता है। पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भराता है, दूसरा में 8, 2 8 10, और बाहर में क्या होता है? 2 होता है। ठीक है, बाहर में क्या होता है? 2, है ना। तो इसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, और इसका संयोजकता 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ? 2 हो जाएगा। 41 का क्या हो जाएगा, बताओ? बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 41 का ऑप्शन ए बी सी आप लोगों को क्या लग रहा है? कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखते चलिए। 41 का तो बी होगा कंफर्म। ठीक है बच्चों, चलिए बी नंबर किस लिए होगा, मैं थोड़ा कारण बता देता हूं। देखो, एक क्या बोला है कि मैग्नीशियम की परमाणु संख्या 12 है, यानी मैग्नीशियम परमाणु संख्या 12। तो पहला कक्षा में 2 भराएगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन भराएगा, तो 2 और 8 10 हुआ, तो 10, और लास्ट में क्या बचा? 2। तो लास्ट में जो परमाणु संख्या बचा, ठीक है बच्चों, अब इसका तो घर फुल है। ठीक है, इसका घर फुल है ना, ये तो फुल है। 2 8 10, 2 8 क्या होना चाहिए? 2 8 18 होना चाहिए। तो यहाँ पर जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचा बच्चों, है ना, संयोजकता, कोई दिक्कत है ना, इसे ही संयोजकता कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में बचा 2, इसको हम लोग संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं, बट संयोजकता भी इसको कह सकते हैं। क्यों कह सकते हैं, है ना? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से जो है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट में बच गया, कोई दिक्कत बच्चों? लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचा तो ये संयोजकता उसका हो जाता है। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 में देखते हैं कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। आवर्त सारणी के, है ना, किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। 2024 में ये सवाल पूछा था बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और ऑब्जेक्टिव भी है, यहाँ से हर साल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए बच्चों वीडियो के अंत तक जरूर बनिएगा, है ना। और वीडियो को बच्चों आप लोग लाइक करने भूल जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, है ना, शेयर कीजिए इस वीडियो को बच्चों, है ना, ताकि आपके लाइक से मुझे पढ़ाने में बच्चों, है ना, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है बच्चों, है ना। 42 नंबर समझो, अच्छा से समझने के प्रयास करो प्यारे बच्चों, है ना, क्योंकि है ना मैं इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हमेशा मैं लाता रहता हूँ, लगातार लाता रहता हूँ इस चैनल में, तो इस चैनल में आप लोग लगातार बने रहिए। चलिए 42 नंबर में क्या बोला है कि आवर्त सारणी के किसी समूह के सभी तत्वों की संयोजकता होती है। 2024 में सवाल पूछा था, समान होती है कि भिन्न होती है कि और भी दोनों होती है कि इनमें से कोई नहीं। क्या होती है 42 नंबर बच्चों? 42 का बता सकते हैं? 42 का क्या होगा? 42 का बच्चों, 42 का समान हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? ए नंबर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में, मतलब तीसरा आवर्त में, ये जो आवर्त सारणी में हम लोग बताए थे, इससे पहले भी मैं बताया हूँ, आवर्त सारणी में, ये आवर्त सारणी है। ठीक है बच्चों, है ना। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं? 7 आवर्त होते हैं। कितने आवर्त होते हैं बच्चों? 7 आवर्त। अगर आपको कोई पूछे कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, तो बोलना 7। आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त होते हैं। अगर आपको कोई पूछे कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने वर्ग होते हैं, तो बोलना 18 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं बच्चों? 18।
ये ऑब्जेक्टिव में यहाँ से बहुत बार पूछे गए हैं, इस बार भी आने का संभावना है, इसलिए आप लोग इसको समझो अच्छा से, है ना। 43 में क्या बोला है कि आवर्त सारणी के तृतीय आवर्त में, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 6 आवर्त होता है टोटल, ठीक। तो तीसरा में क्या होता है, तत्वों की संख्या कितनी होती है बताओ। तीसरा जो है 1 2 3, ये तीसरा में कितने तत्व कितने हैं, टोटल एलिमेंट कितने हैं। 2024 में ये सवाल पूछा भैया हो, बड़ी इंपॉर्टेंट है भाई, है ना, मजाक नहीं है ना। 18 होगा कि 12 होगा कि 10 होगा कि 8 होगा बच्चों, पीरियडिक टेबल है आप लोगों के पास, वहां से गिन के बता सकते हैं। 43 का क्या होगा प्यारे बच्चों, है ना। 43 का क्या हो जाएगा, इसका फटाफट आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते चलो। 43 का क्या हो जाएगा बच्चों, डी होगा, 8 नंबर होगा, 8 होता है, 8 होता है टोटल। चलिए अगला क्वेश्चन 44 नंबर देखते हैं कि एक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 7 है, इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है। 2024 में सवाल पूछा था, बताओ बच्चों कि वैसा कौन सा तत्व है दुनिया में जिसका परमाणु इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 और 10, मतलब मान लेते हैं वो तत्व x है ना, उसका पहला में 2 भरा है, पहला में 2, दूसरा में 8, तो 2 8 10 और उधर लास्ट में 7, तो 2 8 10 और 7 17, यानी x 17 तो हो गया। तो बोला तत्वों की परमाणु संख्या कितनी होगी, तो परमाणु संख्या भाई, है ना, ये तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है 17, यानी क्लोरीन होगा, सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 45, है ना। निम्नांकित में उपधातु कौन है, 2024 में पूछा था बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नांकित में कौन उपधातु है बताओ। 45 का बच्चों फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। 45 का क्या होगा, 45 का AS होगा, AS है ना, AS। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 46 नंबर में, मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। 2025 में यह सवाल पूछा था बच्चों कि मेंडलीफ की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी, बताओ। मेंडलीफ की जो आवर्त सारणी थी उसकी कमी क्या थी, ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, कि क्लोरीन की उचित स्थान देना, कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, कि इनमें से कोई नहीं। 46 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो बच्चों। 46 का क्या होगा, 46 का आप लोग लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, 46 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 47, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। 2025 में यह सवाल पूछा था, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। बताओ बच्चों, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है, समूह 8 का, समूह 1 का, समूह 2 का, क्या अधातु तत्वों का। 47 का बच्चों फटाफट बताओ कि 47 का इसका ऑप्शन आप लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखो। 47 में क्या होगा, 47 का बच्चों समूह 2 हो जाएगा, कंफर्म आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बताओ, समूह 2। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 में बोला है कि वर्ग 13 से 18 तक वाले तत्व कहलाते हैं। बताओ बच्चों कि वर्ग 13 से लेकर 18 तक के तत्वों को क्या कहते हैं। 2025 में यह सवाल पूछा था, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन तो हर साल आते हैं लगभग। डी ब्लॉक के होंगे कि पी ब्लॉक के तत्व होंगे कि एस ब्लॉक के तत्व होंगे कि ब्लॉक के तत्व होंगे, एफ ब्लॉक के, बताओ किसके होंगे, फटाफट बताओ बच्चों। 48 का क्या होगा, 48 का बता सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बताओ 48 का क्या हो जाएगा, है ना। 48 का बी हो जाएगा बच्चों, बी नंबर में पी ब्लॉक है ना, पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, पी ब्लॉक, किस ब्लॉक ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। बताओ सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या किस में है, निम्नलिखित में किस तत्वों की संयोजकता सबसे ज्यादा संयोजी इलेक्ट्रॉन है बच्चों, बताओ, है ना। संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक किस में है आप लोग बताओ। एल्युमिनियम की अगर बात करें, इसका परमाणु संख्या 13 होता है, पहला में 2, दूसरा में 8, 2 8 10, लास्ट में 3, यहाँ 3 हुआ। और फास्फोरस का 15 होता है, पहला में 2, दूसरा में 8, 2 8 10 और 5 15। अब सोडियम का अगर बात करें तो इसका परमाणु संख्या 17 होता है, 2 8 10 8 7 17, ठीक है बच्चों। अब आते हैं सिलिकॉन का परमाणु संख्या 14 होता है, क्या होता है 14, 2 पहला में 2, दूसरा में 8, 2 8 10 और 4 14, ठीक है बच्चों। इस तरह से आपको देखना है टोटल में क्या बोला है कि निम्नलिखित में तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे ज्यादा किसमें है। इस तरह से संयोजी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लीजिएगा। संयोजी इलेक्ट्रॉन इसमें लास्ट वाला जो संख्या होता है परमाणु, वही संयोजी इलेक्ट्रॉन, लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ना, 3 5 7 4, इसमें सबसे ज्यादा किसमें है, सोडियम में है। किसमें है बच्चों, सोडियम में ना है सबसे अधिक, 7 है। तो 49 का क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया, 49 नंबर बच्चों, है ना। 49 नंबर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखो, ABCD क्या लग रहा है आप लोगों को, है ना, बताओ बच्चों सबसे ज्यादा क्या लग रहा है, 2 8 10, ठीक है ना। तो यहाँ 49 नंबर में क्या होगा बच्चों, निम्नलिखित में किस तत्व में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या सबसे अधिक है। किसमें होगा, एल्युमिनियम में होगा, फास्फोरस में होगा कि सोडियम में कि सिलिकॉन में। 49 का बता सकते हैं बच्चों, 49 का कमेंट बॉक्स में लिखो। 49 का क्या होगा, 49 का
यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है ना? इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस, बी नंबर, बी नंबर। ठीक है बच्चों, क्यों होगा मैं बताता हूँ। यहाँ देखो 2, 8, 10, इसका 10 हुआ ना, लास्ट में 3 बचा, 13 के लिए क्लियर हो गया। अब 15 में क्या है बच्चों, 15 में फॉस्फोरस 15, फॉस्फोरस 15 होता है कि नहीं? तो पहला में 2, दूसरा में 8, 2, 8, 10 हुआ ना, 2, 8, 10, 10 और लास्ट में 5। अब 17 में आते हैं सोडियम। सोडियम का, अरे क्लोरीन 17 होता है ना, सोडियम, सॉरी यहाँ सोडियम नहीं होगा, क्लोरीन होगा बच्चों। यहाँ सोडियम का 11 होता है परमाणु संख्या ना। चलो पहला में 2 और दूसरा में 8, 2, 8, 10 और 1 लास्ट में। तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा किस पर है? 1 पे, फॉस्फोरस पे है ना। चलिए इसलिए हम लोग कन्फ्यूजन हो गया था, सॉरी बच्चों। चलिए इस तरह से बच्चों मैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का 49 क्वेश्चन में आपको बता दिया हूँ। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा। निम्न में कौन सा समूह, आप लोग लाइक करना भूल जाते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए बच्चों, है ना। ठीक है, पढ़ने वाला ऑनलाइन क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि कोई भी वीडियो को मैं डालूँ तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाए। ओके, चलिए 50 में बोला है कि निम्न में कौन सा समूह डॉबरेनर त्रिक बनाता है? 2025 में ये सवाल पूछा था, बताओ बच्चों। 50 का आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखो फटाफट, 50 का क्या होगा? 50 का क्या होगा? कैल्शियम SrBa, है ना, ये सी नंबर हो जाएगा कंफर्म। ठीक है बच्चों, तो चलिए आई होप कि आपको इस वीडियो से बच्चों कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। तो आज की इस वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर बच्चों अगले वीडियो में मैं शानदार वीडियो के साथ बहुत जल्द मिल रहा हूँ। तब तक आप लोग अपना सेहत का ख्याल रखिए, पढ़ाई पर फोकस कीजिए, है ना। ठीक है बच्चों, सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिए, है ना। कोई दिक्कत, पढ़ा हुआ चीज़ को आप लोग रिवीजन करने का प्रयास कीजिए। और जिन लोगों का एग्जाम करीब है भैया, है ना, उसको तो अभी दिन रात एक कर देना है, मेहनत करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको अभी मॉडल पेपर पर ध्यान देना है, मॉडल पेपर क्वेश्चन बैंक, है ना, मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक। पहले मैं क्वेश्चन बैंक बोलना चाहूँगा, क्वेश्चन बैंक, उसके बाद फिर मॉडल पेपर, है ना। ये दोनों चीज़ पर अभी फोकस करना है लास्ट टाइम में। ठीक है बच्चों, है ना, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। इस पर अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो फिर कैसे तैयारी होगा आप लोगों का। मैं ऑब्जेक्टिव तो बताता रहता हूँ, इसको भी देखना है, क्वेश्चन बैंक से कुछ ऑब्जेक्टिव लगाना है ना। उसके बाद टाइम बचेगा तो मॉडल पेपर से करना है ना। जब आपके पास अगर समय ज़्यादा है तो बुक का जितना है बच्चों, जितना ऑब्जेक्टिव है ना, बुक का जितना ऑब्जेक्टिव है, जैसे एसएसटी का 4 किताब होता है कि नहीं होता है? तो चारों किताब में जितना ऑब्जेक्टिव है वो सारा ऑब्जेक्टिव को पहले आपको देखना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, क्योंकि वहाँ से सवाल बनेंगे, है ना। तो वो वाला ऑब्जेक्टिव आपको देखना ही देखना है हर हाल में। ठीक है, तब जाकर आपकी तैयारी बहुत अच्छा हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। तो चलिए आज का वीडियो को मैं यहीं तक रहने देता हूँ, फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। ओके, तब तक अपना सेहत का ख्याल रखिए, टेक केयर।